शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक नौजवान व्यक्ति जो बहुत ही अमीर था, नदी के किनारे टहल रहा था। उसके पास सब कुछ था, अच्छा काम, अच्छी गाड़ी, अच्छा सा बंगला, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। अपने ही ख्यालों में खोया हुआ चलते चलते वह दूर एक शांत स्थान पर पहुंच गया। तभी किसी ने पीछे से उसे आवाज दी, बेटा, इधर कहाँ जा रहे हो? आगे कोई रास्ता नहीं है, आगे तो जंगल ही जंगल है। नौजवान ने देखा, एक पुराने पेड़ के नीचे एक साधु बैठे थे। तभी नौजवान उनके पास आकर बैठ गया और धीमी आवाज में बोला, क्या आप बता सकते हैं कि मैं अंदर ही अंदर इतना परेशान क्यों हूं? साधु बोले, बेटा, शरीर की चोट तो पट्टी बांधने से ठीक हो जाती है, पर मन की चोट ऐसी है जो इंसान को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। परेशान इंसान ने बाबा से कहा, मुझे समझ नहीं आता कि यह शुरू कहां से हुआ। कभी कभी तो मुझे अपनों के बीच रहकर भी ऐसा लगता है जैसे मैं वहां हूं ही नहीं। साधु ने कहा, दुनिया को लगता है कि तुम्हारे बहुत दोस्त हैं, पर असल में तुम्हारे पास ऐसा कोई भी नहीं है जिससे तुम अपनी सारी बातें कह सको। जब हम अपनी खुशियां और गम अंदर ही अंदर दबाने लगते हैं तो वह मन में जाकर पत्थर की तरह जम जाते हैं। हम दूसरों को अपनी उपलब्धियां बताते हैं, पर अपनी कमियां छिपाते हैं। अपनी कमियों को बताने के लिए भी कोई होना चाहिए। आज से एक नियम बनाओ, सच्चे संवाद के लिए हजारों दोस्तों की जरूरत नहीं है। बस एक ऐसा इंसान ढूंढो जिसके सामने तुम कमजोर होने से डरो नहीं। अगर कोई ना मिले तो कागज पर लिखना शुरू कर दो, पर जैसे ही तुम लोगों के करीब जाओगे तुम्हें एक और डर सताएगा, और वह है भरोसा टूटने का डर। नौजवान ने सुनकर बीच में टोकते हुए कहा, बाबा, मेरा भरोसा तो बार बार टूटा है। अब तो लगता है कि अकेले रहना ही बेहतर है। इस पर साधु ने कहा, यही वो मोड़ है जहां तुम खुद को कैद कर लेते हो। देखो बेटा, कांच का गिलास टूटने के डर से क्या हम पानी पीना छोड़ देते हैं? इसका दूसरा समाधान है स्वीकार करना। कुछ लोग समय के साथ बदलेंगे, कुछ हृदयाघात करेंगे, पर उनकी गलती की सजा तुम खुद को क्यों दे रहे हो? अपना सबसे पक्का सहारा खुद को बनाओ। जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाओगे तो दूसरों का आना जाना तुम्हें तोड़ेगा नहीं। और जैसे ही तुम खुद को सहारा देना शुरू कर दोगे, तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे अंदर कितनी अनकही बातें दबी पड़ी हैं। इस पर उस नौजवान ने कहा, सच कहा बाबा, वर्षों से दबी बातें मुझे कभी भी चैन से बैठने नहीं देती। लगता है जैसे दिमाग में कोई फिल्म चल रही है जिसे मैं रोक नहीं सकता। साधु बोले, ऐसे लोगों के नाम जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है, जिन्हें तुम कुछ कहना चाहते हो, उनके लिए संदेश लिखो और फिर उसे फाड़ दो। यह क्रिया तुम्हारे दिमाग को संदेश देगी कि अब यह बोझ ढोने की जरूरत नहीं है। जब तुम इस बोझ को गिरा दोगे तो तुम पाओगे कि जो मानसिक थकान तुम्हें घेरे हुए थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। साधु की बातें सुनकर युवक के चेहरे पर एक हल्की सी चमक आ गई। उसे समझ आ गया कि उसके दर्द का इलाज बाहर नहीं, उसके भीतर है। उसने धीमी और गहरी सांस ली। अब उसका मन प्रसन्न था।
धन्यवाद।